नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मैजिक हीलिंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग लेने जा रही हूँ। देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वह व्यक्ति इस वक्त राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में आपको लेके क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये जब भी मेरी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देखें। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन का मन में ध्यान करें और उनका नाम 3 बार आप अपने मन में लें और उनके ऊपर कंसंट्रेट करें और आप उनके बारे में देखें कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हे सभी दिव्य शक्तियों में, सभी देवता के गुरु में, परमात्मा में, अध्यक्ष को आप सभी का मैं आह्वान करती हूँ। आप सभी आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, कार्ड्स में आज बहुत हाई एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, और कार्ड लेते हैं अभी। फाइव ऑफ स्वार्ड्स and 7 of pentacles and 10 of wands, 6 of cups। फ्रेंड्स, और कार्ड लेंगे अभी। हे यूनिवर्स, बॉटम ऑफ डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of wands, the world, 4 of pentacles, 3 of swords, strength and king of swords। तो फ्रेंड्स, कार्ड निकल गए हैं। अब हम रीडिंग करते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं, इस रीडिंग को देखिए। जो बातें आपसे रिजोनेट करती हैं उनको रख के बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति की लाइफ में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, उनके करंट थॉट, उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे जो कलेक्टिव हैं और उनको सही मार्गदर्शन कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि आज जो ना आपके पर्सन आपको लेके सबसे पहले एक रिग्रेट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक रिग्रेट है यहाँ कि ये किस बात का रिग्रेट है। आपको धोखा देने का इस व्यक्ति ने, व्यूअर्स, आपको धोखा नहीं दिया, इन्होंने अपनी किस्मत को जैसे धोखा दे दिया। यह रात भर जागे हैं। यह इस वक्त रात भर जाग करके सोचा है कि इन्होंने सोचा है कि मैंने उसको धोखा क्यों दिया, मैंने उसकी पीठ पीछे गलत काम क्यों करे। मैंने अपने में ये सब देखा कि यह आपसे शादीशुदा थे,
ये पहले से शादीशुदा थे, या फिर आपसे इनकी शादी इनकी होने जा रही थी, या फिर आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था आपका रिश्ता, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके रहते हुए, आपके होते हुए, आपके साथ में कमिटमेंट होते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं अपने सारे के सारे कमिटमेंट ब्रेक कर दिए। इनका जो एक एक परसेप्शन था कि जैसे कस्में खाई, तो वो उन्होंने तोड़ दी। इसलिए उन्होंने कस्में तो बहुत सारी खाई आपके रिश्ते में, पर सब तोड़ने के लिए, निभाने के लिए एक भी नहीं। तो उन्होंने व्यूअर्स सारी की सारी कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत सबको तार तार कर दिया। सबको कहीं ना कहीं जैसे हर चीज़ से कहते हैं इंसान कसम खा ले, हर कसम खा ले, मतलब ऐसे कसम खाने से कुछ नहीं होता, मतलब भरोसा हो जाना। जैसे हम किसी कसम खाते हैं तो हम भरोसे के लिए कसम खाते हैं कि भाई हाँ ये सही है। तो कस्में खाने में किसी ऐसे व्यक्ति की कसम खाई, या फिर आपने किसी कसम खाई जिस पे एतबार नहीं था। फिर ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है कि झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने आपके पीठ पीछे जो कुछ भी किया ना, आज इनको इस बात में बता दूं कि रात भर ये बहुत रोए हैं और सुबह तक रोते रहे हैं आपको लेके, सो नहीं पाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, रोते रोते आंखें पथरा गई, तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर सो गए। लेकिन इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आज इनको अपनी चालाकियों में बड़ा जो नाज हुआ करता था ना, कि आज इनको बड़ा अफसोस हो रहा है इन चीज़ों पर, कि ये बहुत खुश थे कि मैंने इनको धोखा दे दिया, लेकिन आज इनको इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत अफसोस हो रहा है अपने रिश्ते में। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इन चीज़ों को लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यह व्यक्ति आपको छोड़ के जाने का इनका जो पर्पस था ना, वह एक और था। पहली बात तो यह है, हो सकता है कि आपके लिए लॉयल तो थे ही नहीं, क्योंकि जब एनर्जी बता रही हैं डिसलॉयल्टी में भी, शादी में ये रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के साथ में होने में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पर शादी के साथ में डिसलॉयल्टी आ जाए, जहाँ पर यहाँ ये सब कमिटमेंट के साथ इन्होंने किया, लेकिन डिसलॉयल्टी आ जाए, जहाँ फैमिली के साथ में डिसलॉयल्टी आ जाए, ठीक है ना। इस तरह ये इंसान डिसऑनेस्ट हो गए और अपने आप को कहीं ना कहीं साथ में होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे गलत काम कर रहे थे। तो जब ऐसे रिश्ते होने लगते हैं ना कहीं फिर दर्द बहुत देते हैं, क्योंकि वन साइडेड एफर्ट्स आप कब तक डालोगे, कब तक इंसान से उम्मीद लगाओगे। कभी ना कभी तो उम्मीदें टूट ही जाती हैं, क्योंकि जब इंसान उम्मीदों को बांध रहा है तो तोड़ भी तो रहा है, फिर भी तो कुछ बचता ही नहीं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वह आपको जो छोड़ के गया था, वह अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गया था, या यह व्यक्ति को बहुत अच्छा ऑफ़र आया था, ये शादी के लिए सोच रहे थे, मतलब एक अच्छे घर से अच्छा पर्सन इनको मिल गया शादी के लिए, इनके लिए ऑफ़र था, या जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना आपके अगेंस्ट जाके, आपके अपोजिशन में आपको धोखा देके, वह व्यक्ति इनको आपसे ज़्यादा पैसे वाला रिच व्यक्ति नज़र आया। तो इनको यह लगा कि चलो भाई इनके साथ ही चल पड़ते हैं, मेरी लाइफ जो है तो अच्छी होनी चाहिए, तो अब मेरी लाइफ इनके साथ अच्छी हो सकती है। या यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, तो मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है, मतलब ये स्वार्थी जैसे होते हैं ना, तो सिर्फ स्वार्थ के लिए ये उनके साथ चल दिए, ठीक है। तो यह व्यक्ति मनी माइंडेड तो बहुत ज़्यादा हो गए, इन्होंने सच्चे प्यार को नहीं देखा, मनी के पीछे यह व्यक्ति भागे, पैसा पैसा, लेकिन पैसा पैसा करके यह कहीं ना कहीं अपने प्यार से दूर हो गए। आज इनको यह एहसास हो रहा है कि मतलब ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि इनको ये एहसास हो गया कि जिस तरफ यह बढ़े आगे, जिस तरफ यह आपको छोड़ के गए, आपके रिश्ते को इन्होंने पलट के भी नहीं देखा। इस रिश्ते को इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब उनके मन दिल में क्या बीतेगी,
इस रिश्ते से उन्होंने अपना दिल हटा लिया और यह रिश्ता उनके लिए यूज़लेस हो गया। आप उनके लिए यूज़लेस हो गए। ठीक है, आपसे इनका कोई जैसे कि दिल से कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं था। यह कहीं ना कहीं इन्होंने कट ऑफ कर लिया। लेकिन ऐसी जगह जाकर के यह इन्होंने क्या हासिल करा? कुछ भी नहीं। यह और ज़्यादा कहीं ना कहीं आज इनको पता है, क्या लग रहा है कि देखो, मैंने धोखा दिया, मैंने सब कुछ किया। मैं इनको धोखा देकर आपको, ये मैं कहूँगी कि इन्होंने किसी और व्यक्ति के लिए आपको धोखा दिया, इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको धोखा दिया, इन्होंने अपनी किसी बहुत रिच पर्सन के लिए आपको धोखा दिया। मतलब इनको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया उसके साथ। जैसा उनको अपना भविष्य नज़र आने गया। यह सही नहीं किया इन्होंने कि मैं तेरे से शादी करूं, दूसरी जगह मैं आपसे शादी कर लूँगा। ऐसे मतलब इन्होंने सोच के ये दूसरे पर्सन के साथ चले गए, जहाँ पे ये मतलब इन्होंने सोचा कि जहाँ तू खुश रहे तू खुश रह, मैं अपने आप अपनी लाइफ देख लूँगा। और इन्होंने सोच लिया कि तुझे बहुत कुछ मिलेगा उस व्यक्ति के साथ में रह के, तुझे कुछ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति तुझे कुछ नहीं दे सकता। इसके साथ में टाइम पास मत कर। ठीक है, यह समझ ले कि टाइम पास ही किया, अब छोड़ दे। तो इन्होंने आपके रिश्ते को ना इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि इनके मन में इस तरीके से आ गया कि अब इसको छोड़ दे, ये यूज़लेस है, ये टाइमलेस रिश्ता था। इसको मतलब टाइम पास के लिए मैंने इस रिश्ते को रखा था, अब कोई अच्छा बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आगे चल दो। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसी इंटेंशन के साथ में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने आपको शादी का वादा किया, आपसे रिलेशनशिप बनाया, लेकिन इस वजह से बनाया क्योंकि इनकी दिमाग में मनी माइंडेड एनर्जी थी। ये आपसे पैसा लूट रहे थे, ये आपसे पैसा खा रहे थे, ये आपसे कभी किसी बात को लेके मेरी फैमिली में यह प्रॉब्लम आ गई, मेरी फैमिली में वो प्रॉब्लम आ गई, मेरी फैमिली में आज इसकी तबीयत ख़राब है, आज मुझे यह टेस्ट कराना है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये दे दो। तो आपने इनको कैसे भी करके जुगाड़ करके कहीं से किसी से लेके अपने अकाउंट से निकाल के और किसी फ्रेंड से लेके कहीं से भी लेके आपने इनकी मदद करी, आपने इनको पैसा दिया, सब कुछ दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने आपने इनको बना दिया, आपने इनको किसी लायक बना दिया, किसी मुकाम तक पहुंचा दिया और इस व्यक्ति ने आपके एफर्ट को नहीं देखा। और जब इनको मौका मिला तो यह आपको डिच करके चले गए, आपसे पैसा भी खा लिया, आपका सब कुछ ले लिया, आपसे प्यार भी ले लिया, आपको खाली कर दिया इस व्यक्ति ने। और अपनी लाइफ में यह व्यक्ति मस्त होकर आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, जितना मस्त हो गया यह व्यक्ति, आगे बढ़े ना तो बातों से कुछ नहीं होता। तो ये बातों में आके, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे इनकी कुछ ऐसी इंटेंशन थी। यह व्यक्ति अकेले सब कुछ इतना करने लायक की एनर्जी में नहीं थे, क्योंकि इनके दिमाग में यह बातें कहीं ना कहीं डाली गई, भरी गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज इनको यह भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को, कि क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गिल्ट वाली भी नज़र आ रही है, एनर्जी यहाँ पे रोने की भी नज़र आ रही है, एनर्जी यहाँ पर अफसोस की भी नज़र आ रही है। रात रात भर आपके साथ में जो किया और उसकी वजह से इनको नींद नहीं आती। हो सकता है इनके अपना मुंह गद्दे में घुसा के रात भर रोते हैं और किसी से कह भी नहीं पाते, इनको नींद नहीं आती क्योंकि जो हासिल किया ना, आज वह ऑनेस्टली उनने जो हासिल किया है वह ईमानदारी के पैसों से ख़रीदा हुआ नहीं है। वह कहीं ना कहीं जिसमें चुभन है, कांटे हैं, वह डिसलॉयल्टी के हैं। तो इनको हर बार जैसे सपने आते हैं और यह आपके बारे में जो गलत करा, इन्होंने वही सब कुछ देखते हैं और आपको देखते हैं कि आप इनसे यह सब पूछ रहे हो कि ये सब आपने मेरे साथ क्यों किया है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इनको अपनी फैमिली की जो सच्चाई है वह भी यहाँ पर समझ में आ गई है कि फैमिली जैसे
इनके कान भर रही थी आपके खिलाफ। आपके पर्सन को इस फैमिली ने ही आपके अगेंस्ट किया। यह व्यक्ति ने अपने आप को, कहते हैं ना कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन फैमिली के लिए मैंने यह किया। लेकिन आज जो मेरी फैमिली है वह भी वैसी नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। उसकी भी सच्चाई, उनकी फैमिली की भी सच्चाई कहीं ना कहीं इनके सामने आई है कि इन्होंने मनी माइंडेड बन के, वो लोग बहुत मनी माइंडेड थे। वे लोग कहीं ना कहीं पैसे के लिए, इन्होंने पैसे के लिए पहले रिश्ते बनवाए और फिर पैसे के लिए रिश्ते तोड़वा भी दिए। तो यह चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है कि आज आपके पर्सन देखो कितना कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, और सब कुछ इनको यह समझ में आ रहा है कि इनकी फैमिली की सच्चाई क्या है, इनकी फैमिली क्या है और क्या थे। इन्होंने आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है इन्होंने आपको जीरो पे छोड़ा हो, लेकिन आपने फिर से कोशिश करी, आप ऊपर उठे हैं। और आपने यहाँ पर, मैं बोलूँगी कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर, ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बिखरा हुआ संभाल लिया और इनसे ज़्यादा कैपेबल हो गए। आज आप सब कुछ आपने संभाल लिया। आपको पहले लगता था कि मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन जब यह व्यक्ति को अफसोस हो रहा है, ये रिग्रेट में आ गए हैं, आपको समझ में आया ही नहीं कि मैं खुद कर सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, और आपने सब कुछ करके दिखा दिया। यहाँ पे यह एनर्जी है जो लेट गो वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है ना इस समय, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए कि आपके पार्टनर को लेके और क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, दिमाग में, और क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेके। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि वो वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जिन चीज़ों में फंस गए थे ना, कि उनको गिल्ट आ रहा है, वो किसी केस में फंस गए थे और उनको अब इस केस से बाहर निकलना है। तो यह एनर्जी क्या दिख रही है कि मेरे पास में सब कुछ था, एक वक्त था मेरे पास में सब कुछ था और मैंने उसके साथ में गलत किया, तो आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आज मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, जैसे राजा से रंक हो गए हैं। इन व्यक्ति में सिर्फ किस वजह से, क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है आपका, आपकी बद्दुआएं, जो आपने बद्दुआएं दी हैं ना, उसकी वजह से ये बिल्कुल मिट्टी में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बद्दुआएं लग गई हैं इनको, या फिर आपके साथ में गलत किया वह लग गया, तो कर्मा कहीं ना कहीं आ जाता है। चाहे सामने वाला बद्दुआएं ना भी दे, लेकिन यूनिवर्स तो बैठा है ना। कोई किसी के साथ में किसी का फ़ायदा उठा के गलत करके जाएगा। दिमाग तो ऊपर वाले ने दिया है ना, सोचने समझने के लिए दिमाग इंसानों को ही मिला हुआ है, और यह उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनके पास भी था सब कुछ, और यह अच्छे बुरे में फ़ैसला कर सकते थे। इनको समझ में आ सकता था कि ये क्या करें, लेकिन इन्होंने फिर भी अज्ञानी होकर आपके साथ में गलत करा। तो यूनिवर्स ने इनको कर्मा दिया। क्या उनको फील हो रहा है इस समय? तो ये जेलिसी, इनके अपने आप को देख के खुशी नहीं मिलती है, यह अपनी स्थिति को अच्छा नहीं मानते। जेलिसी इंसान वही करता है जिसको अपनी स्थिति कमज़ोर, ख़राब और बिल्कुल बेकार सी लगती है। यह आपके लिए, आपके पर्सन यह कर रहे हैं कि यार मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आता जिससे मैं कुछ कह सकूँ। तो मैं घमंड किस पर करूं, मैं नाच किस पर करूं, मैं किस पर खुश होऊं। मेरी ज़िंदगी में आज मैं देखता हूं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं अपना को बिखरा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ये अपना को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन, मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ अपने आप संभाल लिया। पहले
म- मैं आपको आपके ऊपर यकीन, आपको अपने ऊपर यकीन बहुत था। आपके पर्सन यहाँ पर देखते हैं कि काश मैं उसी के साथ में रहता या रहती, या फिर यह देखो यह व्यक्ति कहाँ चला गया। उनको आपकी जो एनर्जी है ना, आप जेलिसी भी इसलिए हो रही है कि आप किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं। जब वो आपके लाइफ से चले गए थे तो आपने कड़ी मेहनत करके सब कुछ भूल के आप आगे बढ़ गए, और वो वापस उस ज़मीन में मिट्टी में मिलते चले गए, क्योंकि चालाकी उन्होंने की थी। और वो अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई वो मैंने उनके साथ धोखा दिया, अब वो खुश हो रहे हैं। तो इनके बिना वो ऐसा सोच रहे कि अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता। यह भी दिख रहा है एनर्जी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने उनको लग रहा है कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं था जो मेरे साथ होए, लेकिन यह भी हो रहा है। देखो इनके साथ मैं तो खुद की एनर्जी भी इनकी डिस्ट्रॉय है, इनकी एनर्जी खुद की भी कहीं ना कहीं परेशान है। कोल्ड शोल्डर। आज आपके पर्सन यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि काश मैंने उससे समझौता कर लिया होता, काश मैंने उसके साथ में नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर लिया होता, काश मैंने वक्त रहते उसके साथ में पैचअप कर लिया होता। यह बहुत सोच रहे हैं इस वक्त कि वह चाहते हैं कि वह सिर्फ मेरा सिर्फ इंतज़ार कर रहा था या फिर कर रही थी, लेकिन मैंने ही कहीं ना कहीं ऐसे एटीट्यूड में या फिर बातों में आके मैंने उनके साथ में पैचअप नहीं किया, ब्रेकअप करा, डिस्टेंस क्रिएट करा, और सेपरेशन इसको कहीं ना कहीं परमानेंट कर दिया। आज इनको कहीं ना कहीं अपने नॉन एक्शन के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ पर वक्त होते हुए इन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर ली, लेकिन अभी जो है वक्त निकल चुका है। एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर यही है कि देखो वही बात आती है कि आगे बढ़ना, न्यू बिगनिंग करना, इनको आपके साथ में चीज़ें यह हो रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ की तरफ और इशारा करते हुए नज़र आ रहा है यूनिवर्स कि दोनों एक दूसरे के मिरर नंबर हैं। तो जो चीज़ें पहले नहीं थी तो वो अब हैं, जो अब है वह पहले नहीं थी। यानी हो सकता है पहले आप इनके लिए बहुत कुछ इनको खुश करते थे, आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे कि आप वापस आ जाएं, मुझे पता है वह आएगी, वो मुझे पता है वह आएगा। मतलब आप इस तरीके से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर जीते थे, लेकिन एक दिन आपको लगा कि मुझे ऐसे नहीं करना है, आना होगा तो खुद आएंगी, लेकिन मुझे उसको जज नहीं करना है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो यहाँ पर चीज़ें जब इंसान अपने ऊपर वर्क करता है, स्पिरिचुअल चीज़ों में जाता है, तो उसकी एनर्जी हायर हो जाती है, उसको अपने को संभालना आ जाता है। यह सबसे बड़ा पावर होता है, स्पिरिचुअल पावर, जो इंसान को खुद को संभालना, सही निर्णय लेना, चीज़ों को सही गलत में परख आना, यह सब चीज़ सिखा देता है। धैर्य सिखा देता है, संयम आ जाता है, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करना आ जाता है, अपने अंदर हौसला आ जाता है। तो यह सब कुछ आपके अंदर आ चुका है। लेकिन यह जो व्यक्ति है ना, क्योंकि अपने आप को इस एनर्जी में देख रहे हैं, जेलिसी की एनर्जी में देख रहे हैं कि एनर्जी में वो कुछ रॉक बॉटम एनर्जी में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नो व्हाट द वांट कि अब वह उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिस तरह से कभी आप इनके पीछे भागते थे। तो अभी यह आपके पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, हालत बदल चुके हैं। जब इनको लग रहा है कि इनको आपके पीछे आना पड़ेगा, मेक इट ट्रेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि यार इनके ऊपर कहीं ना कहीं जैसे कि सब कुछ जादू से हो जाए। क्या हो जाए, यह आपके साथ में भी पहले जैसा वक्त देख रहे हैं। ये इनको सिर्फ आप ही आप नज़र आते, फिर इनके पास में पैसा आ जाए, यह पैसा पैसा करते थे,
तो अब इनके पास में यानी कि पैसा भी नहीं है। और ये भी दिखता है कि इंसान राजा से रंक बन जाना, इनकी ये सिचुएशन हो गई। और इनकी लाइफ में व्यूअर्स फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोन में यह व्यक्ति फंस चुके हैं, पैसा वगैरह को भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी यह क्रंच फील कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ में चारों तरफ से इनको मार पड़ी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो एनर्जी है इनको आपके लिए फ्रेंड्स, चाहे यह आपके लिए लव दिखाने की कोशिश करें या फिर आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें अपनी तरफ, ठीक है, यह व्यक्ति राइट नाउ तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट जो राइट नाउ हो रहे हैं। मैं यह नहीं कहूँगी जो प्रीवियसली हुए नहीं, जो अभी हो रहे हैं, क्योंकि इंसान उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, उसी से जुड़ना चाहता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो ज़्यादा स्मार्ट होता है या फिर जो भाव नहीं देता। तो यहाँ पर आपको उसकी तरफ से यही हो रहा है, इनकी तरफ आप ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, पहले की तरह पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो। अपनी फिजिकल बॉडी पे, अपनी अपीयरेंस पे, अपने फाइनेंशियल से आप ऊपर उठ चुके हो और अपने कहीं ना कहीं लुक्स के ऊपर भी आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। और भाव तो आप उनको बिल्कुल नहीं दे रहे हो। इनको तो यह सारी चीज़ इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आपके साथ में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यह थर्ड पार्टी के पास चले गए थे आपको छोड़ करके। तो यह चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इनको यह भी लग रहा है कि अब जो हूँ मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन हो सकता है यह मेरी तरफ अट्रैक्ट हो या ना हो, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते ये। हम तो इन्होंने इनका जो एक इस समय जो टाइम नज़र आ रहा है ना, तो यह है कि आपके साथ में भी इन्होंने पहले चिल आउट बहुत ज़्यादा किया है, घूमने फिरने, हो सकता है मूवी वगैरह। अब इनको यह पुराना वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इनको कि इतना अच्छा वक्त इन्होंने आपके साथ गुजारा था, लेकिन इन्होंने सब कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, सब फाइट कर दिया। फाइट करके इन्होंने सब ऐसी की तैसी कर दी, अपने सारे के सारे अपने भविष्य की, फ्यूचर की इनको ऐसा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपके जो पर्सन हैं ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। और डेट तो इन्होंने थर्ड पार्टी को भी किया है और शायद फाइट इन्होंने आपके साथ में थर्ड पार्टी को लेके ही हुई थी। आपने इनको देख लिया, इनको रंगे हाथ भी पकड़ लिया किसी के साथ में, यह सब चीज़ें दिखाती हैं। तो यह आज इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अफसोस भी कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने सब कुछ अपना जो है सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी इमेज बर्बाद कर ली। ऐसा तो इनके अंदर कहीं ना कहीं समय एक तरह का गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये सब दिखाता है। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तो सिर्फ अपने सच्चे प्यार में ही क्या फीलिंग आ रही है। डिवाइन एंजल मेरे फ्रेंड्स के लिए, इनके पार्टनर की सोल, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, आप मेरे फ्रेंड्स को बताएं कि उनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या आ रहा है। तो आपके पास में आपको फेस नहीं वो कर पा रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं आपके पास में ना आ रहे हैं और वो आप पाएंगे आपकी तरफ, और दर्द में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं। ठीक है, इस समय कुछ डिफरेंट बनने की
रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि पहले यह व्यक्ति नहीं करते थे। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, तो इन्होंने एहसास भी हो रहा है मुझे तुम्हें खोने का डर सता रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में वापस में नहीं आओगे। विल यू, तुम मेरी लाइफ में चले जाओगे, या तो इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में चले ही जाओगे। इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर भी है आपको लेके। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं कि या तो यह आपकी डिज़ायर पूरा करना चाहते हैं या फिर वह आपसे यह डिज़ायर चाहते हैं, लेकिन है तो वही यह ब्लॉक है। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं। तो पास को बदल देना चाहते हैं। यह कह रहे हैं जैसे कि अफ़सोस बहुत हो रहा है कि काश मैंने यह सब चीज़ें नहीं की होती, काश मैं पास्ट बदल पाता। और यह रोए हैं, कल रात आपके लिए बहुत रोए हैं, जैसे कि इन्होंने समझ में नहीं आया इन्होंने यह क्या करें। यह जब इंसानों को समझ में नहीं आता तो वह रोता है, तो आपके पर्सन ने भी वही किया, रोएंगे बस। तो आपके पर्सन के राइट नाउ की यह थॉट आपके लिए नज़र आते हैं कि आपके साथ में गलत करके खुश तो यह भी नहीं रह पाए, खुशी तो इनको भी नहीं मिली, ना यह आपको दे पाए, ना यह खुद के लिए इकट्ठा कर पाए। अफसोस होता है इनको आपके साथ में गलत करने का। यह इनके राइट नाउ के थॉट फीलिंग नज़र आ रही हैं। अगर ये आपसे मिलने की कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो आप भी इनसे सोच समझ के ही बात करें, क्योंकि ये जो पर्सन पहले आपको विदाउट एनी रीज़न आपको छोड़ के चले गए, आपका दिल तोड़ के चले गए, तो आप पहले उनसे इन सब चीज़ों को लेके बात करें और चीज़ों को समझें और फिर वापस उनसे रिलेशन में आए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ कार्ड आया हुआ है, तो अब आप जो कुछ भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। एंजल डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, और क्योंकि आप हर तरीके से अब कैपेबल हो चुके हैं, आपके पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी की कमी नहीं है, और दिल टूटा है, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उनकी करंट फीलिंग यही है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन।